हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीरो ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर अभी करंट स्टेट में क्या सोच रहे हैं, क्या है आप दोनों के मन में, और फिर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैं किसी पाइल के ऊपर नहीं कर रही हूँ, एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो जितना आपसे रेजोनेट करेगी उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करती है उतना रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिनों से फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियोस ला नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी, थोड़ी मैं बिज़ी हो गई थी। तो आज मैं डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग यू वर्सेस देम। तो सबसे पहले जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपकी एनर्जी, यानी कि हमारे व्यूवर्स की एनर्जी, और बताने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। हम इनमें से कुछ कार्ड्स लेंगे और फिर हम टैरो से करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स? ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंस नंबर 3। क्या बात है, क्या बात है। सफरिंग इन साइलेंस। ओके, नंबर 9। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। एक और कार्ड। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पे एंजल नंबर 9 है फ्रेंड्स। इसके अलावा नंबर 3, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। फिर से 9 आया है फ्रेंड्स। वाओ, एंजल नंबर 999 आया है यहाँ पे। यहाँ से आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो हमारे व्यूवर्स जो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, मैं बताऊंगी। पहले मैं टैरो से कुछ कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं रीडिंग को करूँगी स्टार्ट। थोड़ा मैं शफल कर लूँ कार्ड्स को, थोड़ा सा। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और इससे कुछ कार्ड्स निकालूंगी, दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी और बताऊंगी हमारे जो व्यूवर्स है क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। और मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो गाना है ना, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। यस, तो हो सकता है ये गाना आपसे रेजोनेट करे। क्यों मैंने ये गाया ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फ्रेंड्स, उसके बाद लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स। ओके, 8 of Wands। द वर्ल्ड, यूनिवर्स का भी कार्ड आ गया है हमारे पास। लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स। Wheel of Fortune। Wow, okay, very nice। Okay, यहाँ से बॉटम से आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब हम दूसरे डेक से देखेंगे और फिर हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट कि हमारे व्यूवर्स अभी क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। लेट्स सी। 5 of Cups,
Three of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Cups, Nine of Cups. All right. Ten of Pentacles. All right. चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज की इस रीडिंग में जो है मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस के लोग भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा मुझे एयर साइन भी नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे साइन और एलिमेंट है। तो क्या है हमारे व्यूवर्स के दिल का हाल, और फिर हम देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन है। हो सकता है आपकी वर्क लाइफ में आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप कहीं किसी के अंडर जॉब करते हो, तो परेशानियाँ बहुत है क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दे रहे हो तो पर्सनल लाइफ में इशू हो रही है, पर्सनल लाइफ में ध्यान देते हो तो प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी को बयान नहीं कर पा रहे हो कि आप खुश नहीं हो। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर सफ़र कर रहे हो और लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो आपके लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है रिसेंटली आपके पार्टनर, आप जिनके साथ भी कनेक्शन में थे, वो कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हुए हैं या फिर वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हुए हैं। तो एक अकेलापन सा भी आपके दिमाग में, आपके जहन में कहीं ना कहीं अटक सा गया है। आपके लाइफ में हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो, जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो थर्ड पार्टी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। हमेशा थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो, ये उनका काम भी हो सकता है। ये हो सकता है थर्ड पार्टी में आप जिनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं उनकी फैमिली हो सकती है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जो एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको नज़र नहीं आती और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा है, अपने पार्टनर से आप दूर हुए हो, या फिर किसी पर्सन का जो यहाँ पर हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पार्टी के वजह से हुआ है। तो चीज़ें जो है पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस नहीं है और प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी है। तो क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स फ्रेंड्स? सबसे पहले जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के, तो मुझे सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में जो है यूनिवर्स एक कहीं ना कहीं सच्चा पार्टनर, एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में भेजने वाली है, ठीक है, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि जो पर्सन चले गए थे या फिर जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो भी अधूरी विशेष थी वो भी कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, यानी कि विश जो है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। आपके पास चॉइसेस रहेंगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को जो है, जैसे यहाँ पे आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपनी यूनिवर्स पर विश्वास किया, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक अच्छी पार्टनरशिप और आपकी विशेस जो है डेफिनेटली पूरी होती हुई मुझे आने वाले वक्त में नज़र आ ही रही है। ये तो है सबसे पहला न्यूज़ फ्रेंड्स। ऑलराइट, अब जो दूसरा न्यूज़ है आपके लिए वो ये आ रहा है कि धीरे धीरे आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, जिस तरीके से आप अपने ऑफिस में कह लीजिए, अपने बिजनेस में कह लीजिए, लोगों से कह लीजिए, आप जिस तरीके से बात करते हो ना, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। आपकी बातें कहीं ना कहीं, अगर अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप जो उन्हें समझाना चाहते हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अब धीरे धीरे आप देख पाओगे ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी कन्फ्यूजन जो है
ये कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि जो सेटिस्फैक्शन आप ढूंढ रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ आपके लाइफ से जारी है। कुछ लोग सेल्फ लव को भी अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यूनिवर्स की तरफ से भी जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, या फिर कोई अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में थे और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं और आपसे मूव आउट हो गए हैं, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों का कम्युनिकेशन जो है करवाएगी। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी इशू रहा है, फैमिली इशू थी, कोई पर्सन की वजह से इशू थी, ये सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है जैसे ही आप अपने आप पर फोकस करोगे, जैसे ही आप अपना ध्यान जो है अपने आप के ऊपर दोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे और सोचोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। और चीज़ें जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर बैलेंस होती हुई भी नज़र आ रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग, वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके साथ क्या कार्ड आए हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो यस, काफ़ी ये कार्ड्स मैं लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यस, यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं, मैं बोलने वाली थी एस ऑफ पेंटिकल्स को देखकर कि यूनिवर्स भी जो है कहीं ना कहीं आपको, कुछ लोगों के लिए तो ये जो पेंटिकल्स है ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने लवर से, जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो आपको आपके पार्टनर रिटर्न देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का टफ साइकिल एंड हो रहा है। कुछ काफ़ी व्यूवर्स का यहाँ पे जो टफ साइकिल था, जो दूरियों वाली साइकिल थी, जो एक दूसरे से दूर हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, गलतफहमी होना, ये टफ साइकिल आपका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, 9 ऑफ कप्स। तो जैसे ही आप अपना फोकस अपने आप के ऊपर करेंगे और यूनिवर्स को अपनी कंडीशन जो है सरेंडर करेंगे आपके लाइफ में, ये पार्टनर यूनिवर्स आपको डेस्टाइंड है फ्रेंड्स। 3 मेजर बड़े अरकाना का कार्ड्स आया है। यहाँ पे आया है हमारे पास यूनिवर्स, यहाँ पे आया है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब देख लीजिए ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं कि, देखिए मैं क्या ही बोलूँ, सारे कार्ड्स ही मैंने ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड है, यानी कि आपका डिवाइन टाइम, काफ़ी लोगों का डिवाइन टाइमिंग आया है, आपका टफ साइकिल एंड हुआ है। यूनिवर्स काफ़ी लोगों को जॉब में सेटिस्फैक्शन दे रही है, अगर आप जॉब को लेकर परेशान हो। काफ़ी लोगों के लाइफ में ट्विन फ्लेम अगर चले गए थे, अगर आप दोनों के बीच में मनमुटाव था, दूरी हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, और ये होना डेस्टाइंड है। यहाँ पे जस्टिस नहीं आया है फ्रेंड्स, यहाँ पर जजमेंट आया है। जस्टिस आना मतलब अभी भी फैसला होना बाकी है, और जजमेंट का मतलब होता है कि फैसला ऑलरेडी यूनिवर्स ने कर रखा है आपके लिए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और ये काफ़ी जल्दी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 9 घंटों में हो रहा है, यानी कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आने वाले 9 घंटों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 से 3 दिन में हो सकता है, होगा ज़रूर। तो वर्क लाइफ में भी आपके लिए ब्लेसिंग है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वर्क लाइफ में ब्लेसिंग है, वर्क लाइफ में बैलेंस है, पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ढेर सारा बैलेंस आपकी ज़िंदगी में जो है आने वाला है। ये भी मुझे इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि अगर किसी पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी हुई है, तो वो पर्सन का जो रियलिटी है, वो पर्सन का जो चेहरा है, वो भी आपके पार्टनर को दिखेगा, और कहीं ना कहीं वो ये रियलाइज़ भी करेंगे, अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, उन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दी थी, तो वो ये समझ पाएंगे कि इन दी एंड उनको जो प्यार, जो सेटिस्फैक्शन, जो फुलफिलमेंट आपसे मिल रहा था, वो कहीं और उन्हें मिल ही नहीं सकता। तो ये बैलेंस अगर वो अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे थे, उसका कारण कहीं ना कहीं आप ही हो, और डेस्टाइंड है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिले। तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको वापस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बना कर रखा है। यूनिवर्स को कहीं ना कहीं आपने अपनी चीज़ों को सरेंडर की हुई है, और आपको विश्वास है कि यूनिवर्स जो भी करेगी आपके अच्छे के लिए करेगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है उनके मन में क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। हे फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में अब क्या चल रहा है। पहले हम यूनिवर्स की तरफ से कार्ड देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या बदलाव हैं जो होने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। राइट,
तो जैसे मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी इनकी भी ऐसे ही करूँगी। लेट्स सी। ऑलराइट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5, मेंटल कन्फ्लिक्ट, इनके लिए भी नंबर 2, आज एंजल नंबर 22 आया है हमारे पास फ्रेंड्स। वाओ, फर्म फाउंडेशन, नंबर 4। तो आज की इस रीडिंग में जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है आप देख लेना कहाँ से ये रेजोनेट होती है। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 4 और यहाँ से भी आया है नंबर 9, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। Ace of Pentacles, okay, 3 of Swords, 8 of Swords, King of Pentacles, Queen of Cups। देखिए आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की रीडिंग में आ गई है फ्रेंड्स। बहरहाल मैं सोच रही थी कि सारे कार्ड्स निकालने के बाद बोलूँगी, बट मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जो भी परिस्थिति है फ्रेंड्स, आप इस पर्सन के दिल में डेफिनेटली हो। और यहाँ पे बॉटम से आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप तो हो, इसकी कंफर्मेशन तो मैं आपको दे देती हूँ कि आप इस पर्सन के दिल दिमाग हर जगह हो फ्रेंड्स, आप छाए हुए हो। वो गाना है ना, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, मुझे ये गाना लग रहा है। चाहे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, दूरी हुई है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, बट यस ये पर्सन के दिल में आप ही हो फ्रेंड्स। सन वेरी नाइस, 10 ऑफ कप्स आप देख रहे हो ना। ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ से आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। साइन और एलिमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन और एलिमेंट में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, लियो की एनर्जी जो है यहाँ पर आ रही है स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा यहाँ पे एक्वेरियस, मैंने एक्वेरियस क्यों बोला, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनका साइन एक्वेरियस हो, तो एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई की एनर्जी भी यहाँ पर है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। और फायर साइन में मुझे लियो की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। तो यहाँ पे सारे साइन और एलिमेंट तो हैं, जिसमें जो है मुझे फायर साइन कम नज़र आ रहा है, बट है सारे के सारे साइन। तो हो सकता है मेरे मुंह से एक्वेरियस निकला, तो आपके पार्टनर हो सकता है एक्वेरियस हो, लीब्रा हो, लियो हो। तो क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में? देखिए मैं ये भी बताना चाहूँगी सबसे पहले कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में दूरी हुई है, ये तो है, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है, बट उनके दिमाग में भी कई तरीके के एक्सक्यूज़ मी प्रॉब्लम चल रहे हैं। सबसे पहले तो उनके वर्क लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी कई ज़्यादा हो। डजन मैटर की फैमिली में वो बड़े हैं छोटे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को अपनी वर्क लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, यानी कि आपके पार्टनर को जो है वर्क लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसकी सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई नया काम स्टार्ट किया है, कोई नई जॉब स्टार्ट की है, जिसमें कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप ही हो गया है, या आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, या फिर किसी कारण को लेकर झगड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बताता है कि अगर डिससेटिस्फैक्शन है, अगर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो इसका कारण ये भी आपके पर्सन समझते हैं कि उनकी भी गलती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे थे, अगर आपके
तरह दिक्कत चल रही थी या फिर आप कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, तो आपके पर्सन ये भी रियलाइज़ करते हैं कि गलती उनकी भी है। हो सकता है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको बोल दिया है, कुछ ज़्यादा ही आपको कह दिया है, तो उनके दिल में तो आप बसते हो, बट डेफिनेटली मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनको इस बात का रिग्रेट भी है कि उन्होंने जैसे भी बिहेवियर आपके साथ किए वो अच्छा नहीं किया है। तो क्या आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? तो कार्ड्स मुझे यही बता रही है कि सबसे पहले ये जो चेन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, ये धीरे धीरे जो है इसमें वो सेटल होने वाले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, यानी कि उनके वर्क लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है, अगर उन्होंने कोई नई जॉब स्टार्ट की है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर जो भी उनका करंट बिजनेस या जॉब है, उसमें धीरे धीरे उन्हें ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सन का कार्ड आया है। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी थी, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है। जो लोग मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी है जो ब्रेकअप में ही चले गए थे, या फिर ऐसा लग रहा था कि उस पार्टनर से मिल नहीं पाएंगे, या फिर कोई उम्मीद नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है धीरे धीरे फिर से प्यार आप दोनों के बीच में होने वाला है, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है। एक कम्युनिकेशन भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में बोला था व्यूवर्स, कि आप अगर अपने आप पर फोकस करते हैं ना, तो चीज़ें सेटल होंगी। तो कार्ड भी वही बता रहा है कि अगर आप अपने फिनेंसेस पे, अपने मैं कह सकती हूँ कि अगर अपने जॉब पर आप जो भी काम करते हो, अगर आप जैसे ही सेल्फ लव की स्थिति में आओगे ना, इस पर्सन को भी एहसास होगा कि नहीं, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया, मान लीजिए झगड़े लड़ाई हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन तो हो रहा है, वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, और ये पर्सन को ये एहसास भी होगा कि नहीं, मैंने गलत किया, और वो जो है ये इनिशिएटिव, ये स्टेप जो है लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, इस पर्सन को ऐसा दिखेगा कि आप कहीं ना कहीं शाइन कर रहे हो, और जैसे ही उन्हें धीरे धीरे अपने वर्क लाइफ में सेटलमेंट होगी, अगर वर्क लाइफ उनका धीरे धीरे बैलेंस होगा, वो आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 70% लोगों के लिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अपना एक घर परिवार, एक एक संसार बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी उनके साथ हुआ पास्ट में, अगर उनके लाइफ में कोई पर्सन था, उनका अगर ब्रेकअप हुआ है, या फिर अगर वो किसी भी रिलेशनशिप में पास्ट में रहे हो, जो सेटिस्फैक्शन आपके साथ उनको मिला था वो कहीं नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, बहरहाल अगर उनके वर्क लाइफ को लेकर इशू है, पर्सनल लाइफ को इशू है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपके साथ वो एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हो सकता है उनके काम में बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रही हो, उन्हें पता नहीं है कि चीज़ें कैसे सेट करनी हैं, वो आपसे दूरी बना कर रखे, या फिर जब भी बात होती है, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, कि सारी चीज़ें फ्रेंड्स बैलेंस हुई है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बैलेंस की स्थिति में आ रही है। और ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलराइट, चिंता मत कीजिए, चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सेटल होंगी। तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी लेकर यूनिवर्स आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पार्टनर अपने वर्क लाइफ में सेटिस्फेक्शन मांग रहे थे, वो भी आ रहा है। अगर वो चाह रहे थे कि एक रीयूनियन हो, वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप उनके दिल में इसीलिए हो, वो आपको इसीलिए और ज़्यादा भी पसंद करने वाले हैं, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी, यानी कि हमारे व्यूवर्स ने जो है हिम्मत नहीं हारी, और आप अपने आप पर फोकस करके, अपने आप को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, तो उससे आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, और क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तो ये सारी जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, आपको सेल्फ लव करना आता है। जैसे कि मैंने बोला कि यह सेल्फ लव की भी आपकी रीडिंग में मैंने बताया था कि आपको सेल्फ लव पर फोकस करना है, और जैसे ही आप ये करोगे, आपके पार्टनर को एहसास होगा कि नहीं, मैंने जो कुछ भी किया, लड़ाई किया, ब्रेकअप किया, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखा, या फिर छोड़कर चले गए, उन्हें ये रियलाइजेशन होगा, और वो अपना कदम जो है आपके तरफ मुझे बढ़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो जब सन का कार्ड रीडिंग में आता है फ्रेंड्स, 10 ऑफ कप्स की कार्ड नज़र आते हैं, यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो इन सारे कार्ड्स को देखकर यही लगता है कि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो फुलफिल डेफिनेटली करने वाली है। ये देखिए, टेम्पटेशन का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ओ माई गॉड, एक से बढ़कर एक कार्ड है। मैं ये भी कार्ड लेना चाहूँगी, आपको दिखा सकती हूँ मैं। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है फ्रेंड्स।
तो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के लाइफ में होने वाला है फ्रेंड्स। ये जो भी मेंटल कन्फ्लिक्ट थी, ये जो भी कन्फ्यूजन थे, ये जो भी चॉइसेस उनके लाइफ में थे, अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसके वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर उनकी फैमिली ऑब्स्टिकल बन रही थी, उनका काम ऑब्स्टिकल बन रहा था, ये सब को छोड़कर वो आपके तरफ आने वाले हैं। क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक बड़े बदलाव से आपके पर्सन गुजरने वाले, क्योंकि उनका जो फीलिंग है आपके लिए वो उन्हें कहीं और से नहीं मिलता है फ्रेंड्स। क्योंकि आपके प्रति हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन हो, ये कहीं ना कहीं ये अगर भूल गए थे, या फिर ये छुपा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ पर उनका फोकस नहीं था, ये फोकस धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। और रीयूनियन जो है आप दोनों का होते हुए मुझे नज़र भी आ रहा है। ऑलराइट, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक सेटल मेंटालिटी से आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अपनी फीलिंग को बयां करने वाले हैं, जो भी उनके मन में था कि आपको छोड़ते वक्त था, या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए था कि नहीं ठीक है मुझे आपके साथ आगे नहीं बढ़ना, या फिर आपके साथ इनको आगे कुछ नहीं करना। तो यूनिवर्स मुझे यही मैसेज दे रही है कि इस पर्सन को बहुत जल्द रियलाइजेशन होने वाला है और ये आपके पास वापस आने वाले हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी एक रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।